स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं लोंगेवाला बैटलफील्ड जैसलमेर। दोस्तों, ये वही युद्ध स्थल है जहां पर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत विजयी रहा था। दोस्तों, हम जैसलमेर से सुबह 7:30 बजे निकले थे और फिर 9 बजे तनौत माता मंदिर पहुंचे, जहां से हमने बॉर्डर पास बनवाया और फिर हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने गए और अब हम जा रहे हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल देखने। दोस्तों, हमने तनौत माता मंदिर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अलग से वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं और हम उसे इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी उनका लिंक आपको दे देंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तनौत माता मंदिर से लोंगेवाला युद्ध स्थल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर से डायरेक्टली लोंगेवाला युद्ध स्थल पर आते हैं तो उसकी दूरी आपको लगभग 110 किलोमीटर पड़ेगी। दोस्तों, अब हम लोंगेवाला युद्ध स्थल पर पहुंच चुके हैं। आगे पार्किंग फुल है, इसलिए गाड़ियां यहीं सड़क पर लगी हैं, तो इसी गाड़ी के पीछे हम यहाँ अपनी गाड़ी लगा देते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और तनौत माता मंदिर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, इस वॉर मेमोरियल को एक्सप्लोर करते हैं। अब चूंकि हमारी गाड़ी थोड़ी दूरी पर लगी है तो कुछ दूर हमें पैदल चलना पड़ेगा। सामने आप नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, वही मेन एंट्री है। राइट हैंड साइड पे आपको लोंगेवाला युद्ध स्थल पड़ेगा और उसके ठीक सामने आपको लोंगेवाला युद्ध स्मारक दिखेगा। तो हम दोनों ही विजिट करेंगे। तो पहले हम राइट साइड में जा रहे हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल देखने। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है IM@ लोंगेवाला इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। तो ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं अपनी मेमोरी के लिए। और ये एक टैंक रखा है देखिए बाहर, और अगर आपको इसके अंदर विजिट करने जाना है तो उसके लिए आपको पहले टिकट परचेज करने होंगे। दोस्तों, यहीं पे इस टैंक के पीछे एक टिकट काउंटर है, ये देखिए, यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। 50 रुपीज़ का टिकट है मूवी और म्यूजियम का। दोस्तों, मूवी की टाइमिंग जो है वो 16 मिनट्स की होती है। ये एक कंबाइंड टिकट है और देखिए क्या शान से तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखने की है, जो टिकट है वो केवल आपको कार्ड से ही मिलेगी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही चलेगा, UPI भी नहीं चलेगा और कैश भी नहीं चलेगा। तो हमारा कार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो हमने किसी की हेल्प ली और उन्होंने अपने कार्ड से हमें टिकट्स दिलाई और फिर हमने उसका पेमेंट कैश में किया। दोस्तों, अब हमने टिकट ले ली है, 50 रुपीज पर पर्सन इसकी टिकट है और अब हम अंदर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, हम दिसंबर माह के अंत में 2024 में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये पीक सीजन है। तो ऐसे में मूवी के लिए आपको बहुत लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। देखिए, एक टैंक है और इसी तरह से एक जीप भी यहाँ पे रखी है और ये म्यूजियम की एंट्री है। तो पहले हम चलते हैं म्यूजियम को देखने। म्यूजियम में कम भीड़ थी, मूवी के लिए बहुत लंबी लाइन थी। तो अभी हम म्यूजियम के अंदर आ गए, जहाँ भारत पाकिस्तान वॉर जो 1971 यानी 1971 में हुई थी उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आराम से यहाँ रुक करके आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़िए, एक अलग ही तरंग आपके अंदर उठने लगेगी और सैनिकों की वीरता के तमाम प्रमाण आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए आप, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1971 की जीत में, और ये देखिए इनके साथी जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स के बारे में, आपको अपने इतिहास के बारे में और अपनी जीत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिससे डेफिनेटली आप गदगद हो उठेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस म्यूजियम के अंदर आपको कई सारे वेपन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आम लाइफ में आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, जो सेना के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये देखिए, पाकिस्तानी सोल्जर का आई कार्ड भी यहाँ रखा हुआ है और भी इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए, एक गन है और ये देखिए बुलेट्स, ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये बुलेट्स हैं, कई सारे बुलेट्स के वो हैं। और ये एंटी टैंक माइन, जो हमने सिर्फ फिल्मों में सुने होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं वो यहाँ पे आके आपको पता चलेगा। एंटी टैंक राउंड्स, ये राउंड्स रखे हैं। तो बॉम्ब, राउंड्स, माइंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये BSF सोल्जर का एक स्टैचू बना है, बहुत ही सुंदर। ये वेपन्स हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें, पिस्तौल, जो कि उस समय पे इस्तेमाल हुए थे, वो सारे वेपन्स यहाँ पे रखे गए हैं। और आप ये देखिए, ये यहाँ पे एक सोल्जर हैं, ये भी कुछ
है क्या है, ये 2 इंच मोटर ये दागी गई थी। ये देखिए, इसे दागते हुए जो जोश सैनिकों में था उस चीज़ को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और ये पूरी प्लानिंग है जो उस समय पे युद्ध के दौरान प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में पूरा बता रखा है कि कौन सी टुकड़ी कहाँ पर थी और सामने पाकिस्तानी सेना ने कैसे अपना पद यानी अपनी जगह संभाली हुई थी और हमने कैसे अपनी पोस्ट संभाली हुई थी, ऊपर से एयरफोर्स हमारी थी जो हमला कर रही थी। तो सारा पूरा चित्रण किया गया है, हर एक पोस्ट को बताया गया है कौन सी पोस्ट कहाँ थी। देखिए बीच में एंटी टैंक माइन थे, मतलब एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही बात है। तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध पर फेमस मूवी बॉर्डर बनी थी और सुपरहिट रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का मंजर क्या रहा होगा। और यहाँ पर हर साल 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर जीत के दिवस के रूप में उत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों अब हम म्यूजियम देख करके बाहर आ गए। बाहर का नज़ारा और शानदार है। ठीक सामने देखिए एक हरे रंग का टैंक रखा है, अभी उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और ये बहुत सारे बंकर बनाए गए हैं जिससे फील आती है कि आप बिल्कुल मतलब उस चीज़ को, उस युद्ध को फील कर सकते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी टैंक हैं और ऐसे कई सारे टैंक उस समय पे डिस्ट्रॉय किए गए थे, उनमें से ये एक टैंक है। अभी मैं पास में जाके आपको इस टैंक के बारे में पूरी जानकारी दिखाता हूँ जिसे आप स्क्रीन पर आसानी से पढ़ सकेंगे। ये देखिए, डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी T-59 टैंक। दिस टैंक बिलोंग्स टू 22 कैवेलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इसके अलावा उस युद्ध में उपयोग हुए और भी कई सारे वेपन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कई सारे यहाँ बंकर्स भी ऊपर की तरफ जा कर के बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और फील कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ये बंकर टाइप के बनाए हुए हैं। यहाँ कुछ सेल्फी के पॉइंट भी हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सेल्फी भी ले सकते हैं। देखिए एंजल ने सेल्फी ली है, ये इस तरह से ली है जैसे बच्चा ले रहा है, अपनी गर्दन यहाँ रख के फौजी की ड्रेस में आप सेल्फी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक कैफ़े भी है, हालांकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड आइटम मिलते हैं और ये कैफ़े जो है ये बॉर्डर कैफ़े के नाम से है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर केवल कुल्फ़ी मिल रही थी जो यहाँ की फ़ेमस थी और काफ़ी भीड़ थी। और मूवी के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन थी कि उन्होंने हमें कहा कि शाम को 5 बजे तक आपका नंबर आएगा, तो हम उस लाइन में नहीं लगे। यहाँ सारी इक्विपमेंट्स देखने के बाद हम बाहर आए और बाहर आकर के थोड़ी दूरी पर सामने कुछ कैफ़े वगैरह हैं जहाँ एक बोर्ड लगा है भारत का आखिरी कैफ़े। तो चलिए पहले वहाँ चलते हैं। देखिए टैंक, मतलब इस तरह की यूनिक चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और इतने करीब से आप इनका अनुभव कर पाएंगे। सामने देख रहे हैं आप लोंगेवाला कैफ़े और डोसा पॉइंट, भारत का आखिरी कैफ़े, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीनों का डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कुछ खाने पीने के लिए गए, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी सब कुछ ख़त्म हो चुका था क्योंकि भीड़ बहुत है, पीक सीजन है। तो यहाँ से हमें केवल आइसक्रीम ही मिल पाई, तो केवल हमने फिर आइसक्रीम ही इंजॉय करी। और ठीक सामने ही लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है, अब हम वहाँ चलते हैं, यानी युद्ध स्मारक जो लोंगेवाला का है उसको देखने के लिए चलते हैं। ठीक सामने उसका गेट है और दोनों तरफ देख सकते हैं आप टैंक लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो इस स्मारक के अंदर अब हम चल रहे हैं। दोस्तों दिसंबर 1971 में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़े गए लोंगेवाला युद्ध की याद में ये स्मारक बनाया गया है। यह युद्ध एक छोटी भारतीय टुकड़ी के साहस और लचीलेपन के अद्वितीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसने एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। संख्या और हथियारों में भारी कमी के बावजूद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने असाधारण बहादुरी का परिचय दिया और पीछे हटने से इनकार कर दिया था। लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान दिखाए गए अविश्वसनीय साहस का सम्मान करने के लिए युद्ध के मैदान में एक विशेष स्थान बनाया गया था, जिसे लोंगेवाला युद्ध स्मारक कहा जाता है, जिसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह स्मारक हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए साहसी सैनिकों को श्रद्धांजलि है। ये उनके बलिदान की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है तथा हम सभी को बहादुरी, देशभक्ति और निस्वार्थता के मूल्यों को बनाए रखने की याद दिलाता है। दोस्तों सामने है लोंगेवाला म्यूजियम और ये है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। दोस्तों म्यूजियम को एक्सप्लोर करके यहाँ आए हैं वॉर मेमोरियल में, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा से टिकट नहीं लेनी है। दोस्तों सुपरहिट मूवी बॉर्डर में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का ही किरदार निभाया था। तो ये स्मारक भारत और पाकिस्तान की सीमा के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है, जो शुष्क थार रेगिस्तान में तीव्र संघर्ष की झलक दिखाता है। ये देखिए
दोस्तों ये पीछे एरोप्लेन का कितना अच्छा मॉडल बनाया गया है। हमने देखिए टैंक का कितना अच्छा मॉडल है। दोस्तों ये है HAOP-27 किर्शक एयरक्राफ्ट। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों लोंगेवाला युद्ध स्मारक में भी हम हैं। ये बहादुरी का एक कालातीत प्रतीक है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है तथा हमें उस अपराजेय भावना की याद दिलाता है जो हमारे भारतीय सशस्त्र बलों को परिभाषित करती है। इस स्मारक पर जाना न केवल भारत के सैन्य इतिहास के बारे में जानने का एक अवसर है, बल्कि चुनौतीपूर्ण समय में हमारे देश के लिए खड़े होने वाले साहसी व्यक्तियों के प्रति आपके मन में गहरा सम्मान और कृतज्ञता भी भर देता है। दोस्तों इस युद्ध स्मारक को पूरा देखने के बाद हमने कुछ देर के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी और यहाँ पर जितने भी स्टैचू लगे हैं उनके नीचे जो लिखा हुआ है उनको पढ़ना शुरू कर दिया था। यकीन मानिए उन्हें पढ़ के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसके बाद हमने आगे की रिकॉर्डिंग चालू करी। तो यहाँ पे कुछ समय आप पढ़िए जो वीर गाथा लिखी गई है और बाहर आने पर ये देखिए 2 बड़े बड़े टैंक रखे गए हैं वॉर मेमोरियल के बाहर और ये अपना शान से लहराता तिरंगा। तो अभी हमने युद्ध स्थल को भी घूम लिया है और वॉर मेमोरियल को भी पूरा विजिट कर लिया है, अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। थोड़ी ही दूरी पर हमारी गाड़ी पार्क है, यहाँ रोड पर गाड़ी पार्क है और यहाँ की पार्किंग भी आपको अभी हम इस वीडियो में दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ आए तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो पार्किंग हमें रोड पे ही करनी पड़ी, बट एक्चुअल पार्किंग इसकी कहाँ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम तनोत माता मंदिर से यहाँ पर आए थे लेकिन हम वापसी तनोत माता मंदिर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब हम तनोत माता मंदिर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और लोंगेवाला तीनों अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अब हम वापस जैसलमेर जा रहे हैं। तो जैसलमेर के लिए आपको तनोत माता मंदिर दोबारा नहीं जाना है, यहाँ से डायरेक्ट रूट है रामगढ़ होते हुए आप जैसलमेर जा सकते हैं जो कि यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए अपने और ये जैसे ही हम इस सफारी को ओवरटेक करते हैं बस आप ये समझ लीजिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ही पार्किंग है। ये गाड़ियाँ जहाँ जा रही हैं लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग है। ये पार्किंग उस समय पूरी भरी हुई थी जब हम यहाँ पे आए थे। ये गेट देख रहे हैं ना, इसके बाहर ये लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरी पार्किंग है। तो ये पार्किंग पूरी भर गई थी इसलिए गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हुई थी और सीधा आगे जैसलमेर है। तो अब हम वापस जैसलमेर जा रहे हैं।